दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक ऐसे ऐतिहासिक शहर से जहां से हमारे देश भारत की आजादी की क्रांति की पहली चिंगारी फूटी थी। मैं हूं जी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मेरठ शहर का क्लॉक टावर, जिसे कि लोग घंटाघर के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर पुराना मेरठ शहर बसता है। पुराने पुराने बाजार हैं, तंग गलियां हैं और हर गली इतिहास से रूबरू करती है। और आज मेरी कोशिश रहेगी इस शहर के जायकों के साथ साथ इस शहर के इतिहास से भी आपको रूबरू करूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरठ शहर में हमारे दूसरे और फाइनल डे की। चलिए। नाश्ता करने के लिए अभी मैं पहुंचा हूं मेरठ के एक लोकल ब्रांड पर। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं जी पिंकी छोले भंडार, जो नाश्ता में दोपहर के खाने में लोकल्स लोगों की पहली पसंद है। ये सारे के सारे जो भटूरे हैं ये हाफ डन है। जैसे जैसे ऑर्डर आ रहा है वैसे वैसे उसे डीप फ्राई करके दोबारा निकाला जाता है और क्वांटिटी में कितना यहाँ पर बनाए जाते हैं ये आप देख सकते हैं। और दोपहर के समय मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर रश जो है वो और ज़्यादा होता जाएगा। अरे वाह! तो अंदर दाखिल होते ही भगोना देखा जिसे पलटा गया अभी बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया जी, शुक्र है परमात्मा का। तो पिंकी किसका नाम है जी? सबसे पहले ये हमारी सिस्टर का नाम है। अच्छा, बहन के नाम के ऊपर दुकान का नाम रखा? हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ी प्यारी बात है। शुक्र है परमात्मा का। और बहुत तारीफें सुनी है जी आपके छोले भटूरों की। सब आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद है। बैठे हैं जो हमारे कस्टमर इज गॉड। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ जी, लोग मोहब्बत करते हैं आपसे। तो बाबूजी छोले थोड़े दिखाएंगे चलाकर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखिए जी, इसमें तड़का रहता है या सिंपल है? नहीं, बिना प्याज लहसुन बनाते हम लोग। बिना प्याज बिना लहसुन के कुछ नहीं। और कुछ नहीं होता है? कुछ, सिर्फ ईश्वर की कृपा, मिसाले और रिफाइंड, बस। चलिए सर, लगा दीजिए हमारी प्लेट। बिल्कुल सर, बैठिए आप। वाह! और कीमत कितनी रहती है जी? सर एक प्लेट 60 रुपए की देते हैं। 60 रुपए की? जी सर। और छोले दोबारा मिल जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 बार लो, 3 बार लो, कोई ऐसी बात नहीं। भटूरे की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और अंदर बैठने का ठीक ठाक प्रबंध है। ये देखिए। अच्छा, इस भटूरे की ना एक और खासियत है, इसके बीच में अगर आप देखेंगे ना, एक तो जालीदार भटूरा है जो अच्छी बात है, और सेकेंडली इसमें हल्की सी पिठी भरी जाती है जिसमें दाल रहती है, सूजी रहता है और बेसन रहता है। और वहीं छोलों की मैं बात करूं तो काफ़ी थिक छोले हैं, ग्रेवी वाले छोले इसे नहीं बोल सकता, थोड़ी सी ड्राइड है, हल्की सी ग्रेवी है, प्याज के लच्छे, साथ में अचार, और पहली बाइट लेते हैं। सही है, हालांकि जो मसाले हैं वो थोड़े से लोअर लेवल पर हैं, इसे मसालेदार छोले मैं नहीं बोल सकता, लेकिन भटूरे के साथ अगर आप हल्का सा अचार लगाएं, प्याज लगाएं तो एक सही स्वाद भी मिल रहा है। और बड़ी बात है कि 60 रुपए में इसे मैं महंगा नाश्ता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ऐसा नाश्ता बोलूँगा कि जो आपका पेट भर देगा और कहीं ना कहीं जो स्वाद है वो भी बढ़िया दे देगा। और यही कारण है कि लोकल्स काफ़ी यहाँ पर आते हैं। सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे तक इनकी ये दुकानदारी चलती रहती है। और अच्छी बात है, ईश्वर को, प्रभु को हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं मेरठ शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में। मेरे ठीक पीछे आप इमारत देख सकते हैं। ये इमारत अपने आप में एक हेरिटेज है जो सन 1886 में तैयार की गई थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे तैयार करवाया था और उस समय जो मेरठ शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी बिल्डिंग, इसी इमारत से देखी जाती थी। और आज भी अगर आप इसकी कला देखें तो बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है, इमारत है। हालांकि वक्त के साथ पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो ये आपका ध्यान आकर्षित करती है। दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं घंटाघर के अंदर जो मेन बाजार है मेरठ शहर का, और आया हूं जी पंडित जी की दुकान पर, जहां की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है। कांच के गिलास में लस्सी दी जाती है और बहुत सी रिकमेंडेशंस मिली थी
कि मेरठ जाकर पंडित जी की लस्सी जरूर पीजिएगा। कितनी पुरानी है दुकान जो है? बहुत पुरानी, तीसरी पीढ़ी दुकान की। तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। हाँ। वाह, अच्छा, तो बड़ा नीट एंड क्लीन जो है वो सेटअप है, मैं देख रहा हूँ। कांच के गिलास हैं, तो यहाँ बड़े बड़े भगोनों के बीच में इसमें क्या है जी? दही है? ये दही है, ये मशीन है लस्सी वाली। अरे वाह, अच्छा, लस्सी यहाँ पर हाथ से नहीं बनाई जाती, एक बहुत बढ़िया मशीन है जिसे जुगाड़ में बोल सकता हूँ। उसके साथ जग में जो दूध डाला गया, दही डाला गया, तो लस्सी बहुत ज्यादा थिक है। ये रबड़ी है। अच्छा, सबसे पहले आ गई जी हाँ, कांच के गिलास में रबड़ी। हाँ, उसके बाद ये लस्सी। तो मक्खन के लिए अलग ही तरह की एक मशीन है जिसमें जो है मक्खन है उसके फिलिंग की जा रही है। ये मक्खन का मशीन है। ये मक्खन वाली मशीन है पंडित जी के पास, जिसमें जो मक्खन है उसकी भराई की जाती है। ये लस्सी में डलेगा। उसका ट्रिगर जो है वो दबाया जा रहा है। वाह, क्या बात है जी। अच्छा, मलाई की तरह बन गया ये जी तो। जी जी। ये आ गई जी दही की ऊपर मलाई। से। मलाई भी आ गई। ये बादाम। 50 रुपए की लस्सी, ये आ गई जी पंडित जी की मेरठ की मशहूर लस्सी। तो गिलास का जो साइज है ना, एक भी छोटा सा भी उसका कोना नहीं बचा है जहां पर लस्सी नहीं है, और बहुत ज़्यादा थिक है। और सबसे खास बात इस लस्सी में मेरे को लगी जैसे मक्खन जो है वो डाला जाता है मलाई की तरह। लस्सी जो है काफ़ी ज़्यादा थिक है और फ्रेशिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मक्खन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जिस अंदाज से इन्होंने डाला है वो लस्सी में एकदम से घुल गया है। तो हल्की सी थिकनेस वो भी दे रहा है। नीचे रबड़ी है इसलिए चम्मच भी दिया जाता है कि आप वो भी खाएं। तो 50 रुपये में अगर आपने छोले भटूरे खाए हैं, पूड़ी खाई है, उसके बाद ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करती है पंडित जी की लस्सी। मेरे ठीक पीछे क्लॉक टावर है, उसी के आगे आकर ये लेफ्ट साइड पर दुकान है और 50 रुपये इसकी कीमत है। चलिए इसे ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ मेरठ की गली और बाज़ारों में दूसरे जायके की तलाश में। मेरठ के तिरंगा दरवाजे से होता हुआ मैं एक ऐसी दुकान पर आपको लेकर आया हूं जिसका नाम है राजा रानी होटल। और भाई साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, बता रहे थे कि 3 पीढ़ी हो चुकी है इन्हें ये खास जायका बनाते हुए और परोसते हुए। मैं बात कर रहा हूँ जी मेरठ के मशहूर हलवा पराठे की। तो पराठा बहुत बड़े साइज का होता है जी यहाँ जी? पर? अभी आधा ही है और अभी पूरा इधर तैयार होएगा। अच्छा, ये आधा है हाँ, अभी? ये अभी इसमें से बिक गया, सेल हो चुकी है। तो आप और थोड़ा अभी- थोड़ा काट कर दे देते जी, हैं? थोड़ा थोड़ा। और ये क्यों लगाया जा रहा है इसमें? ये इसलिए मिलाया जा रहा है जिससे कि तवी में घेर देंगे ना तो ये फूल जाएगा। तो अच्छा। इसलिए सुराख करते हैं फूलने का नहीं इससे। अच्छा, ये फूलेगा ना? हरापन सॉफ्टपन आएगा। और ये देखिए जी उसको, अरे वाह। तो उसकी जो एक साइड है गोल्ड ब्राउन कलर की हो चुकी है, पक चुका है। और कलाई ये देखने वाली है कि साइज इतना बड़ा है, वो फूला नहीं है, ये पक चुका है जी एकदम से। अब जो तेल है एक्स्ट्रा रिफाइंड है वो इसमें से निकाला जा रहा है। वाह, तो देखिए टूटा नहीं है अभी तक। और ये आ गया जी बड़ी सी परात में। अच्छा, इसकी कटिंग हो रही है जी अब। ये तो पैटी के जैसा काट दिया आपने, जैसे पैटी जी। होती है। वाह, और ऊपर से आ गया जी सूजी का हलवा। बहुत गर्म है और इसकी जो लेयर्स हैं, 2-3 लेयर्स हैं, जैसे पैटीज होती है, ये वैसा लग रहा है मेरे को। हलवा इनका अच्छा लगा मेरे को, और कॉम्बिनेशन हलवे के साथ पराठे का सही लगा। मीठा खाने का शौक रखते हैं, कुछ अलग खाने का शौक रखते हैं, तो आप यहाँ पर आइएगा।
तो आप सोच रहे होंगे कि दीपक भाई तो हमें जायके दिखाता है, तो दीपक भाई ने ये क्रिकेट वाला, बैट्समैन वाला ये सारा कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखा है? ग्लव्स हैं, सिर के ऊपर हेलमेट है, बैट है, क्योंकि भाई मैं मेरठ शहर की उस मार्केट में आया हूँ जिसे सूरज कुंड स्पोर्ट्स मार्केट कहा जाता है। और ये वो बाज़ार है जहाँ पर दुनिया भर में खेलों का सामान जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और आइए आपको बाज़ार दिखाता हूँ। लेकिन सच बोलूँ तो ये सारा कुछ पहनने के बाद ना दिल कर रहा है मेरा कि सामने से बॉल आए और मैं आगे जाकर 6 लगाऊं। खैर इस बाज़ार में बहुत सी दुकानें हैं और हर दुकान पर कुछ ना कुछ खास काम हो रहा है। जैसे अभी बाबूजी मिले हैं। और बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। तो जहाँ तक मैं समझ पाया रिपेयर कर रहे हो बैट्स की? हाँ जी। तो रिपेयर होने के लिए भी आते हैं यहाँ पर? हाँ जी, बहुत बहुत दूर से आते हैं। दूर दूर से आते हैं। इसमें क्या खराबी है जी? इसमें हैंडल टूट गया था, हैंडल नया डलेगा। अच्छा, हत्ती निकल गई इसकी? हाँ जी। ये देखिए, ये पुराना बैट है जिसकी हत्ती निकली हुई है और वो उन्होंने तैयार कर रखी है। और कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर? काफ़ी दुकान है। 150 या ज़्यादा? नहीं, पूरे मेरठ में इंडस्ट्री से मेरे लगाओ तो 2000। 2000? तो हमारे वहाँ तो रिपेयर नहीं होती जी, यहीं पर रिपेयर होती है। यहाँ लूले लंगड़े सब ठीक होते हैं जी। हाँ जी, ये देखिए, लूले लंगड़े सब ठीक कर देते हैं आप? ये देखिए। अच्छा, इसमें क्या? अच्छा, और इसको भी सही कर दिया आपने? प्लास्टर लगाया हुआ है इसको भी? हाँ जी। अच्छा, इसको भी सही कर देंगे? सब सर्विस है हमारे पास। ये देखिए जी, मतलब जितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो ये मुरम्मत कर देते हैं जी। सर नाम क्या बताया आपने? जी भूषण। भूषण 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 भैया, जी। यहाँ पर क्या तैयार होता है? ये लेदर बॉल। जो क्रिकेट में खेली जाती है? हाँ जी सर। वो इस मार्केट में तैयार की जाती है? जी, जी, जी। ये क्या है जो आपने ये यहाँ सर पर? ये लेदर है ये। अच्छा, ये चमड़ा है? हाँ जी। तो इसके ऊपर रंग किया जाता है? जी जी जी। अच्छा, ये है बॉल का जो बाहर जी, का हाँ जी, पीस हाँ जी, होता हाँ जी, है। हाँ जी। तो इसके अंदर कौन सी होती है जो बॉल होती है? बॉल ये होती है। ये देखिए, जो लेदर है उसके ऊपर रंग हुआ, उसकी कटिंग हुई, सिलाई हुई। अच्छा, ये बॉल होती है? हाँ जी, इसके अंदर ये किस चीज़ की होती है? ये कॉर्क होता है। ये पानी का जहाज नहीं होता, हाँ जी, उसकी जो बची हुई लकड़ी होती है उसको कॉर्क होता उससे तैयार की जाती हाँ है। जी, इसके बाद क्या ऐसे होगा? है। नहीं ऐसा अच्छा, ये तो मैंने रंग बिरंगी बना दी। सेकंड। तो ये देखिए कितनी कला है यहाँ पर जो बॉल तैयार की जाती है और बहुत से हाथों में ये जाता है। ये ऐसे चढ़ता है। अच्छा, ये हो गया, डन हो गया। इसके बीच में आएगा जी? जी। तो ऊपर से सिलाई होगी इसकी? हाँ जी सर, जैसे ये है ना, ये सिलाई हो रही है। वाह, क्या बात है। तो कितना समय लग जाता है बॉल को तैयार करने में? सर एक बॉल 11 जनों के हाथ में। 11 जनों के हाथ से 11 बंदे निकलती होते है। हैं। कोई तैयार माल है कहीं पर पड़ा हुआ? तैयार हो रहा है। अच्छा, उधर पड़ा हुआ है। हाँ जी सर। आइए आपको दिखाता हूँ लास्ट जो शेप है कैसे निकलती है बॉल की। और कितनी कीमत भूषण भैया इसकी हो जाती है शुरू? सर क्वालिटी का अंतर है। कितने रुपए से शुरू हो कम जाती से है? कम 190। 190 रुपए से शुरू हाँ जी। होकर जाती है। जी सर। तो जो हम क्रिकेट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैचेस होते हैं, तो वो जो बॉल्स जाती हैं 32,000 की बॉल है। कितने की होती है? 32,000। 32,000 की, जिससे विराट कोहली, धोनी खेलते हाँ जी हैं। हाँ जी हाँ जी। वो यहीं से जाती है बाजार में? नहीं नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से आती है। और ये देखिए भूषण भैया के हाथों से निकल कर जब फाइनल शेप जाती है तो वो ये रंग ले लेती है। अब इसके ऊपर अभी पॉलिश हुई है और धूप में इसे रखा गया है, जिसके बाद ये डिब्बों में पैक होकर अलग अलग जगह पर जाएगी। दोस्तों, अभी दोपहर हो चुकी है और फूड खाने का मन था, लेकिन फूड खाने के लिए मैं चाट की दुकान पर आया हूँ। हाँ जी, ये वो चाट है जो दोपहर के खाने में खाई जाती है। ये वो चाट है जिसको खाने के बाद आपका किसी दूसरी चीज़ खाने का मन नहीं करता। ऐसा मैं नहीं, मेरठ शहर के लोकल्स का कहना है। मैं पहुँचा हूँ जी मेरठ शहर के राधे श्याम चाट भंडार पर। छोटा बच्चा आता था, देखो कितना बड़ा हो रहा है ये। अच्छा, ये अपनी मम्मी के साथ। अच्छा, उंगली पकड़ के आते थे ये। अच्छा, ये क्या आलू आ गए आलू जी? है, आलू उबले हुए आलू। ये आगे जो उबले हुए आलू। ये दाल है मूंग की दाल है, ये मूंग बॉयल की है। दाल, बॉइल्ड दाल। हाँ बॉयल जी। और पतीले में से आ गए जी छोले। इसे मटर बोला जाता है या हाँ छोले? जी, मटर बोलते हैं वैसे। मटर बोलते हैं। ये भी एकदम से बॉइल्ड है। और ये नमक है जी ये गरम मसाला अपना बना हुआ। जी। मिर्ची खाएंगे? सर हल्की सी डाल दीजिए। वाह। तो कितने साल हो गए राधे श्याम जी ये बनाते हुए? काम था 70 साल पुराना अपना, पापा। पापा के ज़माने से। वो लग रहे फोटो, उनके फोटो लगा देना। अच्छा, वो यहीं पर बनाते थे इसी दुकान पर? ना पहले ठेला लगता था हमारा वहाँ। कौन है? पहले ठेला था, पहले ठेला। तो अब तो प्रभु की बहुत कृपा हो गई जी। हाँ जी हाँ जी।
सब उसकी देन है। ये आ गया ऊपर से नींबू का रस, वाह। तो शुरू से बस यही चाट ऐसे ही बनती है, उसमें कोई इधर उधर नहीं किया? नहीं यही बनती है, यही स्टाइल है बनाने का। ये किया जा रहा है जी मिक्स। और ये क्या हाथ में क्या पकड़ा है? पत्ता ये भी ये चम्मच बना रखा इसका, किस चीज का चम्मच इसका है? ही टूट जाता ना इसका। अच्छा, मग्गे का हाँ, चम्मच बना मग्गा। दिया आपने। स्टील वाला जो है पत्ता फाड़ता है जी, बहुत बढ़िया जी। और ये ऊपर से आगर प्याज। और राधे श्याम जी किसके साथ खाए जाते हैं? कुलचे हैं, कुलचे के साथ खाया जाए? हाँ। या ऐसे भी खाया जाता है? बिना उसके भी ले लेते हैं बहुत से। बिना कुलचा ले, उसके भी चलता है? पहले कुलचा ले भैया, एक कुलचा तो नहीं बहुत। कुलचे का जो डिपार्टमेंट है वो दूसरी तरफ है, तो पूरा एक मैनेजमेंट यहाँ पर चलती है, बनाया यहाँ पर जाता है और यहाँ से सर्व होके पीछे टेबलों में जाता है। और ये पूछा जाता है कि आप कुलचे के साथ लेंगे या नॉर्मल लेंगे, क्योंकि अभी लंच टाइम है तो मैं कुलचे के साथ लूँगा। वहीं देखिए राधे श्याम जी का हाथ जो है वो चलता रहता है और मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी से ये बना देते हैं। और ये देखिए बातों बातों में जो कुलचे की प्लेट है वो मेरे हाथों में आ चुकी है। और ये चेक करें। अच्छा, यहाँ पर ना छोले जिसे मटर बोला जाता है और मूंग की दाल है, बॉइल्ड है बिना मसाले की, उसे मिक्स करके दे रहे हैं। तो हालांकि छोले अलग से भी खाए जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो यही है। और साथ में कुलचा है, लेकिन कुलचे को छोड़िए, सबसे पहले तो भाई मैं इनका ये जो चाट है ये खाना पसंद करूँगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। राधे श्याम जी मेरठ वालों की 70 साल पुरानी इस दुकान का पुराना जायका। मटर सिंपल, दाल सिंपल, लेकिन मसालों का रस और ऊपर से नींबू का रस और कुछ चटनी है और कुछ इनका एक्सपीरियंस जो सामान्य से दिखने वाली दाल और छोलों को बहुत खास बना रही है। और अब लेते हैं जी इसे बाइट की तरह, मतलब कि मील की तरह। और ये आ गई बड़ी सी बाइट, ये बहुत सही लगी मेरे को। तो ये सिर्फ एक चाट नहीं है, ये मील है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस दुकान पे ज़रूर आइएगा। ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल जायका है मेरठ शहर का। दोस्तों, मेरठ वो शहर है जहां पर इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं पढ़ा जाता, बल्कि यहाँ की मिट्टी में बसा हुआ है। अगर मैं बात हमारे देश की आज़ादी की करूं, तो आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ छावनी से शुरू हुई थी, जिसमें मंगल पांडे जी, जिनका स्टैचू आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत की बगावत की थी। बगावत का कारण था जो कारतूस इन्हें दिया गया था, उसमें ये पाया गया था कि गौ का जो मांस है, जो चर्बी है, वो यूज़ की गई है और ये हिंदू धर्म के खिलाफ था। तो इन्होंने दूसरे सैनिकों के संग मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की बगावत की। यहीं से जो चिंगारी थी वो फूटी थी, जिसने बाद में आग का काम किया। और वहीं दूसरा स्टैचू आप देख सकते हैं, जो कि महान क्रांतिकारी शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी का है। थे तो वो कोतवाल, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी देते हुए उन्होंने बैरक जेल में से जो हिंदुस्तानी पकड़े गए थे सैनिक, उनको छोड़ दिया। और यहीं से जो चिंगारी थी वो आग बन के उमड़ी। और इसके बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बहुत से अनेक जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने हमारी देश की लड़ाई में एक साथ भाग लिया। और आज जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं, उसका सारा का सारा श्रेय इन महान क्रांतिकारियों को जाता है। और इस जगह को शहीदी स्मारक बोला जाता है, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का स्तंभ बना हुआ है, जो 1857 के उन सभी क्रांतिकारियों, महान क्रांतिकारियों की याद दिलाता है। इसी जगह में एक म्यूजियम भी बना गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर कोई टिकट नहीं लगती। म्यूजियम में प्रदर्शनी के द्वारा 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था, ये सारा कुछ बड़े प्यारे ढंग से दर्शाया गया है। इस समय शाम हो चुकी है और मेरठ में जब शाम होती है तो मेरठ के जो लोकल चटोरे लोग हैं वो तंग गलियों से होते हुए एक ऐसा जायका खाने के लिए पहुंचते हैं जिसका पूरे का पूरा मेरठ दीवाना है। मैं बात कर रहा हूं जी रामो स्वीट्स की, जहां पर शाम के समय गर्मा गर्म जो
समोसे हैं, कचौड़ी है, वो लोगों को परोसी जाती है। सुबह मेरे को बाबूजी मिले थे, कल मैं आया था। फादर बैठते हैं सुबह। तो अभी आपकी ड्यूटी हो गई? हाँ, मेरी सुबह से रात तक रहती है। रात तक है। और ये देखिए जी, क्या बात है। और देखिएगा, देखते ही ये खाली हो जाएगी। तो बाबूजी हमें भी खिलाएं जी समोसे। बिल्कुल खिलाते हैं भाई साहब। तो सबसे पहले तो बैठने का जो स्टाइल है, जैसे बड़े बाबूजी का है वैसे ही छोटे बाबूजी का है। अब आदत ही ऐसी पड़ गई उन्हें देख देख के। तो ये तो ऐसे हम नहीं बैठ सकते सर, जैसे आप बैठे हुए हैं। हाँ, वो आदत शुरू से ऐसी पड़ चुकी है। नहीं बैठ सकते ना, हमारी तो टांगे दर्द हो जाएंगी। और देखिए मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये हम जो है सुबह करीब ये आसन अच्छा है इनका। और उधर मैं देख रहा हूँ गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन 2 तरह के हैं बाबूजी। हाँ, लाल काला, ये तुम्हारा नहीं है। ये किसका है? ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ी सी मारामारी भी होती है समोसों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा इंतजार, मेरा नंबर आ जाएगा जी। अभी आएगा, अभी आएगा। सर मेरे को खिला दीजिए, बहुत दूर से आया हूँ मैं। सबसे पहले जिनका नंबर पहले था उन्हें जो पैकिंग है वो करके दी जा रही है। किसी के 10 समोसे हैं तो किसी के 20 समोसे हैं। खैर हमारे तो 1 या 2 समोसे होंगे। देखते हैं कितनी देर के बाद नंबर आएगा। भाई साहब आप मेरे बाद आए हैं। हाँ, ये मेरे बाद आए हैं। बिल्कुल बाद में मिलेगा। ये पहले मत दीजिएगा इनको। पड़ोसी है हमारा। ये मैं पहले आया हूँ। ये पड़ोसी है हमारा, सबसे बाद में मिलेगा। अच्छा ये पड़ोसी है तो सिफारिश है इनकी। तो पर आप पहले लीजिए, मैं दोबारा से ले लेता। अरे लीजिए। नहीं, एक और बनाता अरे हूँ भैया। लीजिए। तो खैर हंसी मजाक चलता है। अंकल जी 1 नंबर है। हाँ 1 नंबर फर्स्ट, बिल्कुल मशहूर है इस क्षेत्र में। वाह, समोसा अभी तक गर्म है, गर्माहट पूरी है। साथ ये में कम से कम चटनी आधा है, घंटा गर्म रहेगा। छोले हैं और आलू की लौंजी है, ऊपर से प्याज और मूली है। वाह, अगर एक शब्द हो जिसकी तारीफ में कहा जाए तो मैं कहूँगा बहुत ही उम्दा, लाजवाब, बेमिसाल। सच में। हालांकि मैंने इनकी पूड़ियाँ भी खाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन समोसा बाकमाल है। अभी मैं खड़ा हूँ लाला किशन चंद गंगा शरण छोटे भैया की दुकान के ऊपर, जहाँ पर लोकल्स आते हैं। यहाँ का जो नमकीन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और हर तरह का यहाँ पर जो मिक्सचर है वो मिलता है। मैं यहाँ से निकलने लगा था, लेकिन उसी समय जो करता धरता है वो भैया है। और भैया क्या क्या वैरायटी होती है यहाँ? वैरायटी भैया हमारे पास नमकीन में कोई वैरायटी जैसी नहीं होगी जो शायद हम पे ना हो। अच्छा। हाँ, हम मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर तीनों हैं। तो ज़्यादा क्या लोग पसंद करते हैं? हमारा मेन आइटम होता है मोटा मिक्सचर। एक बार दिखाना मोटा मिक्सचर बेटा टोने में। ये भैया मटर का समोसा है। अच्छा, ये अचार की मठरी है। हाँ, ये काजू का समोसा है जी। ये बाकर बड़ी है। अरे वाह। उसके अलावा ये हमारा ये बेस है जी हमारा, जो शुरू से चल रहा टेस्ट करके देखो, ये बेस है। एक ये देखिए, ये 2 मिक्सचर हमारे बेस है जी। अच्छा, ये दाल बीजी मिक्सचर, ये मोटा मिक्सचर जो शुरू से चल रहे हैं। ये बेस है, मतलब हमारा जड़ यही है। जड़ ही एक हमारा सेव होता है करारा। बेटा करारा सॉफ्ट सेव दोनों दिखाओ। हाँ, मोटा मिक्सचर दिखाना भैया। मैंने 2 चीज़ें खाई हैं, लेकिन दोनों ही बोल सकता हूँ लाजवाब है। हालांकि भैया के लबों के ऊपर बहुत से नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे को नहीं लगता मैं ज़्यादा खा फोकस पाऊंगा। ही और ज़्यादा भैया बहुत ज़्यादा हो गया। अरे तो थोड़ा टेस्ट में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा, ये कौन सा आ गया? अजवाइन सेव है, करारा सेव नहीं, अजवाइन वाला आ गया। भैया ये क्या जादू, बढ़िया से बढ़िया। हाँ, ये देखो, ये हमारा। अरे भैया बस एक ये देखो, अच्छा बस ये सॉफ्ट सेव हमारा, ये कहीं नहीं मिलेगा, इतना सॉफ्ट नहीं मिलेगा कहीं भी। ये कहीं नहीं इसमें मास्टरी है, ये हमारे फादर की स्पेशल रेसिपी है। ये स्पेशल रेसिपी है हमारे फादर की। मोटा मिक्सचर पेन लीजिए, एड्रेस लिख लीजिए। ये मैं दिल खोल के रिकमेंडेशन दूंगा कि इनके पास आइएगा। भैया एड्रेस आप भी बता दो क्या है यहाँ? यहाँ बाजार बजाजा है, शहर शिरडी सराफा से लगा हुआ बाजार है, बाजार बजाजा, भैरव मंदिर का मोड़। क्या? किशन चंद गंगा शरण छोटे भैया नमकीन वाले। बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों मेरठ में जो कोई भी आता है एक चीज़ का जायका ज़रूर चखता है। मैं बात कर रहा हूँ जी मेरठ में तैयार होने वाली नान खटाई की।
कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी नान खटाई नहीं मिलती और छोटी बड़ी बहुत सी दुकानें हैं। खैर मैं पहुंचा हूं जी चिरंजी लाल जी की दुकान पर, जहां पर सुना है कि देसी घी की जो नान खटाई है वो तैयार की जाती है। आइए देखते हैं और कोशिश रहेगी बनती कैसे है वो भी मैं दिखाऊं। भैया नान खटाई कितनी तरह की होती है ये? नान खटाई 3 तरह की, एक काजू बादाम की, एक प्लेन, एक मूंग की दाल की। एक मूंग की दाल की मूंग है की दाल की जी, ये काजू बादाम की, ये प्लेन वाली बिना काजू बादाम की। इसमें बेसन पड़ता है या मैदा होता है? मैदा, बेसन, सूजी, तीनों आइटम और घी। तीनों होती हैं। आपकी वर्कशॉप भी है जहाँ कहीं बनती है? हाँ जी, हम देख सकते हैं वो जाकर? बिल्कुल देख सकते हैं। तो सही जगह पर मैं पहुंचा हूँ जी, जहाँ पर नान खटाई की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे बनती कोयलों के नीचे जी? जी जी, कोयलों की बड़ी सी पाराद है जिसके नीचे आप देखेंगे एक ट्रे बनी हुई है जहाँ पर नान खटाई है ट्रेडिशनली वे में तैयार की जा रही है। तो इसको कितना टाइम लगेगा बनने में? बस 20 से 25 मिनट। 25 मिनट में रेडी हो जाएगी। और ये कितने होगी? आधा किलो, किलो कितनी होगी? ये होगी 1.5 किलो की। ये देखिए जी, ये नान खटाई अभी अभी जो है कोयलों के नीचे से निकाली गई है। शुक्रिया जी। तो गर्मा गर्म जो नान खटाई है जो अभी हमने देखी थी वहाँ पर बनती हुई, वो वाले भाई साहब ने जल्दी से जाकर ले आए भैया। शुक्रिया भैया। ये देखो, तो अभी तक गर्म है जी ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, पूरे शहरी गारंटी इसमें। देसी घी का फ्लेवर आ रहा है जिसमें। देसी घी की बनाते हैं ये हम। ये साइज बहुत तगड़े वाला है। मैंने नान खटाई इसमें खाई हुई है, काजू बादाम छोटी सी छोटी होती है। इसके अंदर काजू बादाम की फीलिंग अच्छा काजू भी है? हाँ काजू ये बादाम दोनों की। देखिए, वाह, मुंह में घुल रही है। मतलब खस्ता है लेकिन जैसे ही आप दांतों के नीचे रखते हैं घुल रही है। मुंह जाते हैं। एड्रेस क्या है भैया यहाँ का? ये एड्रेस है भैया दायरा का बाजार, मेरठ शहर, मंदिर के नीचे। दोस्तों हमारा मेरठ का जो सफ़र है सुबह शुरू हुआ था, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से अब शाम हो चुकी है और रात होने को है। मेरठ की इन बाज़ारों में एक से बढ़कर एक जायका है और चलते चलते ध्यान पड़ा एक ऐसी दुकान पर जिनकी आज 5वीं पीढ़ी है और तकरीबन 100 साल पुरानी ये दुकान है। मैं बात कर रहा हूँ जी शीतल पेय भंडार की, जो खैर नगर, जो कि घंटाघर के अंदर आकर बाज़ार है, वहाँ पर लोकेटेड है। बहुत सी तारीफ़ें सुनी है। आइए चखते हैं हमारा आज का मेरठ का अंतिम जायका। नमस्कार बाबूजी। जी नमस्कार जी। आपका नाम जान सकता हूँ? सुशील चौरसिया। तो चौरसिया साहब जी। अभी चौराहे पर किसी ने बताया कि तकरीबन 100 साल पुरानी ये दुकान है। जी जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ जी? बिल्कुल सही। कौन सी पीढ़ी आ गई? 5वीं पीढ़ी आ गई। आप 5वीं पीढ़ी है? हमारे बेटे भी आ गए। तो आप 4थी पीढ़ी है जी। और क्या क्या होता है सर यहाँ पर? यहाँ गर्मियों में रबड़ी फलूदा जी, कुल्फी फलूदा, दूध की बोतल, रसगुल्ले, रसमलाई, और आजकल सर्दियाँ चल रही हैं गाजर का हलवा, गुलाब जामुन। जी जैसा भैया ने बताया गाजर का हलवा है, पीछे गुलाब जामुन है, लेकिन जो मेरी तलाश है मीठा खाने की तो है। मेरे को बताया गया कि यहाँ पर रबड़ी मिलती है। रबड़ी फलूदा ये बन रहा। तो बाबूजी लगाइए, मैं सुबह से बहुत कुछ खाया हूँ। अच्छा इसके बीच में क्या था जी? लच्छे, नीचे बर्फ, हाँ, फलूदा, मीठा, रबड़ी। अरे वाह, 2 चम्मच दियो बेटा। बहुत चुस्ती दिखाते हुए जो मेरा कुल्हड़ है वो तैयार कर दिया है। चलिए साइड पर जाकर खाते हैं और मज़े लेते हैं रबड़ी के। इसे चला के खाइएगा। भाई बा कमाल। ये 12 महीने बिकता है ये। सर्दी हो गर्मी हो चलेगा, 12 महीने। भाई एक नंबर है। जायके की जितनी परख मेरे को है, ये बहुत उम्दा है, बहुत सही है और सर्व करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है और बैठने का सलीका बड़ा अच्छा है। ये कैसे बैठ जाते हैं आप? ऐसे ही? बचपन से आदत है। बहुत जच रहे हैं सर। ये कीमत क्या है इसकी? 80 रुपये प्राइस। 80 रुपये है। चलिए मज़ा लेता हूँ आराम से, थोड़ी सी बातचीत करता हूँ और आपको दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ क्लॉक टावर घंटाघर पर। यहीं से आज दिन की शुरुआत हुई थी और यहीं पर आज मेरठ से मैं वापस जा रहा हूँ और 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं लगा। और सच बताऊँ तो जितनी मोहब्बत यहाँ से इस शहर से मिली है, जायके तो बढ़िया थे ही थे लेकिन लोग बहुत प्यारे थे। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मोहब्बत मुझे इस शहर से मिली है और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जिनसे मैं मिला
और स्पेशली प्रदीप भैया का, प्रदीप एक्सपीडिशन चैनल से थैंक यू सो मच प्रदीप भैया, गौरव भैया का जो इसी शहर से हैं। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं मेरठ की एपिसोड आपको अच्छी लगेगी। प्यार दीजिएगा हमेशा की तरह। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है। मिलेंगे नए शहर में नए किस्से और कहानी और जायकों के साथ। लव यू ऑल।